दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त भोपाल में हूं और आप देख रहे हैं हमारे साथ में सलार से विधायक कमलेश्वर डुडियाल जी 4 दिन जेल में रहने के बाद में कल से विधानसभा सत्र शुरू है। कई लोगों के द्वारा जैसे जैसे जेल में थे तो कई लोग इस तरह से बातें कर रहे थे कि शायद विधानसभा सत्र में इनको जाने नहीं दिया जाएगा या फिर नहीं जा पाएंगे, क्या पता कब तक जमानत होगी, उन सारी चीजों की बातें चल रही थी। हमने पहले भी बाइट ली और आज भोपाल में पहुंच चुके हैं, भोपाल में इनके आवास पर, और यहाँ पत्रकार वार्ता भी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुई। कल से सदन स्टार्ट है, क्या प्लानिंग है सर? प्लानिंग तो हमारा विधायक होने का नाता और पूरे भील प्रदेश के जो गंभीर मसले हैं, खास करके पलायन, वो हम लोग को रेस करना है सदन के अंदर में। भील प्रदेश नया राज्य निर्माण करने का तो ये हमारे लिए हमेशा करंट में रहता है। प्रासंगिक खबर हर पल हमको उठाने का रहता है। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके ऊपर तो हम लगातार करना ही करना है। चिकित्सा से जुड़ी हुई पूरे मध्य प्रदेश की समस्याएं हैं, मसले हैं, मुद्दे हैं। अस्पताल में चाहे वो दवाई का हो, चाहे अस्पताल में चिकित्सकों की भर्ती का हो, रिक्तियों का हो, उठाएंगे। और अभी मुझे जो गाली दिया है माँ बहन का, नंगी नंगी और जाति सूचक गालियां दी है, ये गालियां केवल मुझे ही नहीं दी है, ये पूरे समाज को गालियां लगी है, पूरे भील प्रदेश पर, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को लगी है। तो मैं पूरे एमपी के मसले मुद्दे उठाता हूँ, सदन के अंदर में लिखता हूँ, लोगों के लिए लड़ता हूँ। तो सभी लोग अपमानित हुए हैं। और अब मैं 11 तारीख को समाज ने और हम सब ने मिलकर के प्रदर्शन किया था रतलाम में। सदन के अंदर कल हम लोग स्थगन प्रस्ताव लगा दिया है, सदन की सारी कार्रवाई स्थगित करवा करके। और हम लोग किस बात को लेकर के क्या मांग क्या है? अभी तक डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इवन निलंबित भी नहीं किया है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी इनिशिएट नहीं की है। हमारी ये मांग है कि तत्काल उसको पहली फुर्सत में निलंबित करो और गिरफ्तार करो और उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करके उसको बर्खास्त करो। ये हमारी मांग है। अभी तक निलंबन तक नहीं किया उस डॉक्टर, इतना बचा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि वहाँ रतलाम जिले के अंदर लोग चर्चा कर रहे हैं, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के रिश्तेदार हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए डॉक्टर निलंबित नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे मुख्यमंत्री मोहन जी यादव का भी रिश्तेदार निकल जाए तो आपको लॉ एंड ऑर्डर, देश के अंदर में कानून का राज है। तो कोई भी अगर अपराध करे, वो किसी मंत्री का रिश्तेदार हो, किसी अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, किसी का रिश्तेदार हो, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होना चाहिए नियमानुसार। हमारे सिर्फ इतनी ही मांग है। तो ये अपने स्थगन के लिए, और अगर जैसे चलता है तो क्या मुद्दा यही मेन मुद्दा है कि और भी कुछ है खास जरूरत? और तो है ना, कह दिएगा ये तो है ही है, क्योंकि मेरे पूरे प्रदेश के लोग अपमानित हुए हैं, पूरे भील प्रदेश के लोग अपमानित हुए हैं, मुझे गालियां दिया है। तो इसको तो हम लोग प्राथमिकता के साथ में इसको उठाऊंगा, स्थगित प्रस्ताव लगाऊंगा, विधानसभा के अंदर की सारी कार्रवाई स्थगित करवाएंगे और इसके ऊपर में चर्चा करवाएंगे कि क्यों इसके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं करी है। और इस प्रकार के और भी लोग होंगे अलग अलग विभागों में, उनके खेल को सुधारना चाहते हो, नहीं सुधारना चाहते हो, ऐसे टेढ़े मेढ़े लोगों को सुधारने के लिए कल हम लोग स्थगन प्रस्ताव लगा दिया। उस दरमियान एक और सवाल आपका कलेक्टर के लिए जो बोला गया था, वो बहुत ज्यादा वायरल, उसको एकदम चलाया भी गया, जो अपने उदयपुर के गोगंदा में जो भाषण आपने दिया था, वो बात भी आप अभी खूब चर्चा में इस दौरान भी, उस पर भी कुछ चर्चा कराई? मैंने पूरे भारत के सारे कलेक्टर्स के लिए कहा है, किसी एक पर्टिकुलर कलेक्टर के लिए नहीं कहा है। पूरे भारत में कोई सा भी जिला और कोई भी कलेक्टर हो, तो जिला है वो कानून से चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा, किसी भी कलेक्टर के इशारे पर नहीं चलेगा। न मेरे बाप का राज है, न किसी और के बाप का राज है। देश के अंदर में रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है देश में, और यही चलेगा। तो आपको लगता है कि इस विधानसभा में आपके जो प्रयास आप कर रहे हैं उससे क्या आगे क्या रिजल्ट मिलने वाला है? रिजल्ट मिलेगा 2028 के अंदर में। हम लोग मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहे हैं। हमारा व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग, और सरकार हम लोग चलाएंगे। आदिवासी 74 साल हो गए हैं, अभी तक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना है। और ठीक, आदिवासी लोग पढ़े लिखे समझदार आदमी, आदिवासियों की आवाज उठाने वाले आदिवासी लोग को मौका नहीं मिलता सदन के अंदर में। आज मैं अकेला हूँ, आने वाले टाइम में बहुत होंगे, और सरकार भी हम लोग बनाएंगे। उसको लेकर के हम बहुत चिंतित और बहुत हमारा काम चल रहा है। ये जो आपको इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में जो 151 साइड ऐसा जो हमको पता चला, उसमें आपको जमानत मिली, पहले भी कुछ जो डॉक्टर ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज, उसमें उसकी क्या अपडेट है? मेरे को 4 दिन तक जेल में रखा है। एक मामूली सी धारा ये लगाई थी कि भाई आप लोग की आंदोलन करने से लोक शांति नहीं हो सकती, इसको लेकर के पकड़ के ले गए थे। लेकिन प्रावधान है नहीं ऐसा कि जेल में डालने का। आप लोग 2-3 घंटे जो है कस्टडी में रख सकते हैं, हिरासत में रख सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, जेल के अंदर डालने का नहीं है इसमें। 4 दिन तक जेल में रखा है मुझे। तो मेरे विशेष अधिकार वो हनन ही, इसको लेकर के भी सदन के अंदर भाई लड़ी जाएगी और अदालत भी जाएंगे, सड़क पर भी फिर आएंगे, फिर आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में विधायक जी, और कल से सदन स्टार्ट है। हम कोशिश करेंगे कि कल क्या इनकी तरफ से मुद्दे होते हैं, वहां पे क्या ये करने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे आप तक पूरी अपडेट देने की। बन रही है हमारे साथ, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें।